केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। तो इसमें आपके कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। वो कौन से क्वेश्चन हैं जो जनरली देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इसमें आपको दिया गया क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है बेस्ड ऑन सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्बिलिटी इन एन ऑक्टेन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के आधार पे आपको एन ऑक्टेन में साइक्लोहेक्सेन की, पोटेशियम क्लोराइड की, मेथाइल अल्कोहल की और मेथाइल साइनाइड की सॉल्बिलिटी बतानी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब विच वन इज लेस सॉल्युबल, पहले आपको उनको रखना है जो लेस सॉल्युबल हैं, लीस्ट सॉल्युबल होंगे, और फिर आपको उनको रखना है जो जिनकी सॉल्बिलिटी इससे ज़्यादा होगी, और लास्ट में मोस्ट सॉल्युबल आपको बताने हैं एन ऑक्टेन में। भाई सिंपल है, आंसर देना चाहें तो बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ध्यान रखिए तो आपका सारा का सारा मामला हो जाएगा। वो क्या है, आपको याद रखना है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या मतलब है इसका? लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब ये है कि अगर एक पोलर सॉल्वेंट आप पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्यूट की बात करें, पोलर अगर हम पोलर सॉल्यूट की बात करें, पोलर सॉल्यूट, तो वो मोर डिजॉल्व होगा, उसकी डिसोल्यूशन कहें तो वो हाई होगा, हाईएस्ट होगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि अगर आपने एक नॉन पोलर लिया हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है, जनरली जितने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आपने लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट मोर डिजॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट मोर डिजॉल्व होते हैं, सॉल्यूट की डिजॉल्बिलिटी हाई होती है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एन ऑक्टेन, राइट। एन ऑक्टेन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, ये बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो आप इसे कहेंगे सर ये नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, राइट। अब जो कंपाउंड हमें दिया गया है, पहला साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसका फार्मूला आप C6H14 दे सकते हो। तो देखिए ये क्या है, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड की सॉल्बिलिटी इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी? हाई होगी, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, राइट। क्लियर है, इसकी सॉल्बिलिटी सबसे हाई, इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की ले, तो देखिए ये एक क्या है, पोलर के साथ साथ ये एक आयनिक कंपोनेंट है, आयनिक कंपाउंड है। और जब ये एक आयनिक कंपाउंड है तो नॉन पोलर में इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, ये लीस्ट सॉल्युबल होगा, लीस्ट सॉल्युबल, राइट। क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट रखिए, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की भी बात की जाती है, उसके आधार पे भी एक्सप्लेन किया जाता है। अभी आपके पास एक कंपाउंड आ रहा है मेथाइल अल्कोहल और एक आ रहा है मेथाइल साइनाइड, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो मेथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन, अगर देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें कितनी होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है, होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होती है 3.5, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यानी इसमें पोलरिटी कंपैरिजन टू इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पोलरिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है?
वो होती है 3.0। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसे मोर पोलर बनाएगी, यानी KCl के बाद जो लेस सॉल्युबल होगा, KCl के बाद जो लेस सॉल्युबल होगा मिथाइल साइनाइड और मिथाइल अल्कोहल में, वो आपका CH3OH ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। किसकी तुलना में, कंपेयर टू मिथाइल साइनाइड CH3CN। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अब बना लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम सॉल्युबल क्या हो जाएगा, KCl। उसके बाद नंबर किसका आएगा, CH3CN मिथाइल साइनाइड। फिर किसका नंबर आएगा, मिथाइल अल्कोहल। और फिर किसका नंबर आएगा, फिर ये आपका नंबर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन C6H14, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड आपको दिए गए हैं, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर दिया, वाटर में। अब वाटर में अगर आपको सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है, कौन हाईली सॉल्युबल है, कौन पार्शियली सॉल्युबल है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक पोलर कंपाउंड है, ये एक पोलर कंपाउंड है जो सॉल्वेंट के रूप में आता है, पोलर कंपाउंड है जिसको सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी वो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं सॉल्युबल ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में डिज़ोल्व करने पर वो होगा क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा। तो जैसे हमने ले लिया, इसमें फिनॉल को ले लिया C6H5OH, तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसको पोलर बनाती है, लेकिन यहीं ऑक्सीजन के साथ आप देखो तो एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये फिनाइल ग्रुप इसको क्या बनाएगा, नेचर में नॉन पोलर बनाएगा, नॉन पोलर। तो पोलर ऑक्सीजन के कारण पोलरिटी दिखेगी, फिनाइल ग्रुप के कारण हमें नॉन पोलरिटी, फिनाइल का मतलब यही हो गया C6H5। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल, ये क्लियर हो जाना चाहिए, पार्शियली सॉल्युबल, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि टॉलुइन, अगर हम टॉलुइन को देखें C6H5CH3, ये आपका टॉलुइन है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें एल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप से अटैच है, एल्काइल ग्रुप CH3, एल्काइल ग्रुप CH3 आपके फिनाइल ग्रुप से अटैच है, फिनाइल ग्रुप से अटैच है। तो आप देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी इनसॉल्युबल हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी, पोलरिटी नहीं है। फॉर्मिक एसिड को देखें, फॉर्मिक एसिड, जब आप फॉर्मिक एसिड को देखते हैं HCOOH, तो देखिए क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो जो इसको क्या बनाते हैं, हाईली पोलर बनाते हैं, और इसलिए ये हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। मैंने अभी उसका कॉन्सेप्ट दिया था। या आप यूँ कह सकते हो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसमें जो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे क्या बनाएगा, हाईली सॉल्युबल बनाएगा। फिर मैंने आपसे फॉर्मिक एसिड की बात कर ली, एथाइलिन ग्लाइकॉल की बात कर लें। एथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH और CH2OH, ये एथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो इसे 2 ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस इसे क्या बनाएगी, इसे हाईली सॉल्युबल बनाएगी, हाईली सॉल्युबल। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दूसरे की तुलना में ज़्यादा होगी, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, इसीलिए ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोफॉर्म की बात करें, CHCl3 की बात करें। क्लोरोफॉर्म आप ये देख रहे हो, ये पूर्णतः क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है।
CHCl3 नॉन पोलर होने के नाते ये क्या होगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। पेंटेनॉल की बात करें, पेंटेनॉल आपका क्या है, तो आप देखिए CH3CH2, इसमें ये नहीं कहा गया कि 2 पेंटेनॉल या 1 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल, तो हम एक पेंटेनॉल ले लेते हैं CH2 और ये आपका CH2OH। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेकिन एक एल्काइल चेन भी यहाँ पे दिख रहा है, एल्काइल चेन दिख रही है। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसे पोलर बनाएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ये हमें यहाँ पोलरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन एल्काइल चेन के कारण ये नॉन पोलर कैरेक्टर को भी शो करेगा, नॉन पोलर कैरेक्टर को शो करेगा। तो मतलब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल। तो उम्मीद करते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।